नमस्कार बच्चों, मैं हूँ नेहा सक्सेना और स्वागत है आपका मेरे चैनल होम साइंस नॉलेज बाय नेहा सक्सेना में। आज मैं आपको बताऊंगी होम साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट सा कक्षा 11 व कक्षा 12 का हमारा टॉपिक है विकास के क्रम। तो विकास के क्रम जो होते हैं वो हमारे स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं। ठीक है, कि जैसे ही एक महिला गर्भ धारण करती है, जब से लेकर के एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है, तब तक उसे लाइफ के विभिन्न स्टेजेस को पार करना होता है, विभिन्न विकास के क्रम को देखना होता है। तो मैं आपको कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से सारी स्टेजेस को समझा सकूं। तो चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली जो अवस्था है अपनी, वो है पूर्व शैशवावस्था। ठीक है, कौन सी है? पूर्व शैशवावस्था। अब पूर्व शैशवावस्था कहते किसे हैं, ये आपके माइंड में बात आ गई होगी। और उसी के नीचे मैंने लिख रखा है यहाँ पर कि नवजात शिशु की अवस्था। ठीक है, नवजात शिशु की अवस्था, इसको बोलते हैं न्यू बॉर्न बेबी स्टेज। क्या बोलते हैं? न्यू बॉर्न बेबी स्टेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, पूर्व शैशवावस्था या अपन नवजात शिशु की अवस्था की बात करते हैं। तो ये वाली जो अवस्था होती है वो शिशु के जन्म से लेकर के 1 माह तक की होती है। कब तक की होती है? शिशु के जन्म से लेकर के 1 माह तक की अवस्था को अपन क्या कहते हैं? पूर्व शैशवावस्था या नवजात शिशु की अवस्था कहते हैं। ठीक है, इतना बेसिक समझ में आया। फिर अपन ने क्या देखा कि 1 माह से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो अपनी अवस्था हो जाती है, ये है जन्म से 1 माह तक। ओके, ठीक है। और जो शैशवावस्था होती है ना, ये भी इसी का पार्ट होती है। अब भाई यहाँ से 1 माह तक तो हो गया, अब 1 माह से 2 वर्ष तक, 1 माह से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको अपन क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? शैशवावस्था बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो मैं रिपीट कर देती हूँ। पहले अपन ने समझा कि पूर्व शैशवावस्था होती है वो शिशु के जन्म से लेकर के 1 माह तक की होती है। इस अवस्था के अंदर जो शिशु होता है वो बाहर के वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। क्या करता है? कोऑर्डिनेट करने लग जाता है और स्वयं को, क्योंकि सब पहले तो वो गर्भाशय में रहता है और गर्भाशय का जो तापमान होता है वो शिशु के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, बाहर जब वो आता है तो उसे बाहर सरवाइव करने के लिए बाहर की चीजें देखनी होती है। तो ऐसी कंडीशंस में जो पीलिया हो जाना है ना, वो सारी स्टेजेस इसमें आती है, पर इट्स नॉट कंपल्सरी कि ऐसा होता ही है ना। फिर अपन ने देखा कि पूर्व शैशवावस्था में शिशु जन्म से 1 माह तक हो गया और शैशवावस्था में 1 माह से 2 वर्ष तक हो गया। अब 1 माह से 2 वर्ष तक का जो शिशु होता है उसमें क्या होता है, उसकी लंबाई में वृद्धि होने लग जाती है, साथ ही साथ में चौड़ाई भी इंक्रीज होने लग जाती है और साथ ही साथ में क्या होता है कि उसके बॉडी में शारीरिक अनुपात में परिवर्तन होने लग जाता है। ठीक है, आपने देखा जब बच्चा जन्म लेता है और उस स्टेज में क्या होता है, वो लेटा रहता है ना। फिर बाद में क्या होता है, बाद में वो थोड़ा सा अपने आप को हिलने डुलने लग जाता है। ठीक है, आफ्टर इट क्या होता है, वो बैठने लग जाता है। ये भी आपको समझ में आ गया। एंड आफ्टर इट क्या होता है, बैठने के बाद में क्या होता है, वो किसी चीज को पकड़ के चलना शुरू कर देता है। ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है, वो चलने लग जाता है और चलने के बाद में वो दौड़ने लग जाता है। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं, सारे जो डेवलपमेंट होते हैं, वो शैशवावस्था के अंदर बहुत तीव्र गति से होते हैं, मतलब रैपिडली होते हैं। आपने सुना होगा कि 90% ब्रेन का विकास 2 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ठीक है, 90% जो ब्रेन है वो 2 वर्ष की आयु तक डेवलप हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो शैशवावस्था होती है उसमें विकास की गति कितनी तीव्र होती है, कितना रैपिडली शरीर में डेवलपमेंट हो रहा होता है। ठीक है, तो ये तो आई थिंक समझ में आ ही गया होगा। अब आगे चलते हैं। फिर अपन ने देखा ये है अपनी बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था अपनी होती है 2। कितनी होती है? 2। पहली अपनी होती है पूर्व
और दूसरी अपनी होती है उत्तर। आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। 11th में, 12th में, कॉलेजेस में, सब में यू शुड हैव टू नो कि ये एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो जाता है। डाइट प्लान्स वगैरह बनाते हैं तो ये नहीं पता रहता कि बाल्यावस्था क्या है और वृद्धावस्था क्या है या प्रौढ़ावस्था क्या है, तो कंफ्यूजन वाली सिचुएशंस ना हो, इसके लिए मैं आपको एक बार अच्छे से क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि जो बाल्यावस्था है वो पूर्व बाल्यावस्था कौन सी होती है। तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो अपनी होती है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। कब से कब तक होती है? 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवस्था को अपन पूर्व बाल्यावस्था के अंदर समावेशित करते हैं, ठीक है। कब से कब तक? 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो होती है पूर्व बाल्यावस्था, और 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वो होती है उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। अब देखिए, लिख लेते हैं अपन इसको एक बार यहाँ पर। तो अपन ने क्या देखा कि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब जो चीज पहले हो रही है वो तो अपना हो गया पूर्व, और जो चीज बाद में हो रही है उसे अपन कहते हैं उत्तर। आई बात समझ में? तो जो पहला विकास अपन ने देखा पूर्व विकास, वो 2 से 6 वर्ष के बीच में हो रहा है और पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सारे चेंजेस होने लग जाते हैं। बच्चा स्कूल गोइंग वाली स्टेज में आ जाता है। सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, भाषात्मक विकास, सारे विकास बहुत तीव्र गति से होने लग जाते हैं इस स्टेज के अंदर, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, 6 से 12 वर्ष के अंदर बालक में क्या होता है, अलिंगिता समाप्त होकर लिंगिता वाली स्टार्टिंग हो जाती है, वृद्धि स्फुरण हो जाता है और बच्चा करीब 6 से 7 क्लास में होता है इसमें, ठीक है। तो ये 2 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसको पूर्वशालीय अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और 6 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसको उत्तरशालीय अवस्था, मतलब स्कूल गोइंग वाली स्टेज हो गई है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब अपन देखते हैं किशोरावस्था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। किशोरावस्था जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है 13 वर्ष से 21 वर्ष तक। इसको मैं समझा देती हूँ एक बार। तो देखो, किशोरावस्था जीवन का स्वर्णिम काल कहलाता है, संक्रांति की अवस्था कहलाता है, और क्या कहलाता है, क्या कहलाता है सोचो, वो कहलाता है कल्पना बाहुल्य की अवस्था। बहुत सारी इमेजिनेशन जो पावर होती है वो किशोरावस्था में बहुत ही तीव्र गति से बढ़ने लग जाती है, ठीक है। इसको भी अपन 2 भागों में डिवाइड करते हैं। 13 से 16 तक तो पूर्व किशोरावस्था, और 17 से जो 21 की होती है उसे अपन कहते हैं उत्तर किशोरावस्था, ठीक है। अब 13 से 16 के बीच में क्या होता है, जितने भी फिजिकली चेंजेस होने होते हैं, ठीक है, वो सब अच्छे से हो जाते हैं, ठीक है। और जितने भी विकास होते हैं, सामाजिक हो गया, शारीरिक हो गया, भाषात्मक हो गया, गत्यात्मक हो गया, वो हो जाता है, ठीक है। आपने बात समझी होगी कि जो लड़कियां होती हैं वो 18 वर्ष पे परिपक्व हो जाती हैं, और जो लड़के होते हैं वो 21 वर्ष पे परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि 13 वर्ष से 21 वर्ष तक की अवस्था को अपन किशोरावस्था के अंतर्गत समावेशित करते हैं। 17 से 21 वर्ष में क्या होता है कि जितने भी चेंजेस बॉडी के अंदर हो चुके हैं 13 से 16 के बीच में वो स्थायी हो जाते हैं, ठीक है। व्यक्ति जो बच्चा होता है, किशोर होता है, किशोरियां होती हैं, वो उससे हैबिचुअल हो जाते हैं, ठीक है। वो उसको समझने लग जाते हैं कि हमारे अंदर क्या चेंजेस हो रहा है और समाज में हमें स्वयं का स्थान किस प्रकार से बनाना है, ठीक है। फिर अपन ने देखा नेक्स्ट है अपनी युवावस्था। युवावस्था जो होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं अडल्ट एज। क्या बोलते हैं, अडल्ट एज। अभी अडल्ट एज जो होती है वो 21 वर्ष से 40 वर्ष तक होती है, ठीक है। अब इस अवस्था के अंदर क्या होता है, इस अवस्था में जितने भी आपने जो वृद्धि पिछले वर्षों में आपने किया है, चाहे वो कैरियर का चुनाव हो, चाहे वो शारीरिक परिवर्तन हो, विवाह की अवस्था इसके अंतर्गत आ जाती है, ठीक है, संतान उत्पत्ति इसके अंतर्गत आ जाती है, और जीविकोयापन का जो होता है काम वो इसके अंतर्गत आ जाता है।
40 वर्ष तक व्यक्ति इन कामों में लगा हुआ रहता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट। प्रौढ़ावस्था अपनी होती है 40 वर्ष से 60 वर्ष तक। ठीक है, अब 21 से 40 में जो व्यक्ति ने काम किया है या जो धन का उपार्जन किया है वो उसको उपयोग में लाने लग जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, यूटिलाइज भी करने लग जाता है। और साथ में ही जो संतान हुई है उसका विवाह संबंधी उसके जिम्मेदारियों का निर्वहन वो 40 to 60 एज के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अपनी वृद्धावस्था, इसको जरावस्था भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जरावस्था। ये होती है 60 वर्ष से मृत्यु तक। ठीक है, तो 60 से लेकर के व्यक्ति जब तक मृत्यु को प्राप्त करता है तब तक की अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, वृद्धावस्था कहते हैं। ठीक है, वृद्धावस्था या इसका अन्य नाम है जरावस्था। जैसे मैंने आपको बताया किशोरावस्था का अन्य नाम क्या था, स्वर्णिम काल की अवस्था, संक्रांति की अवस्था, कल्पना बाहुल्य की अवस्था। ठीक है, तनाव व तूफान की अवस्था कौन सी होती है, तो प्यारे बच्चों वो भी अपनी होती है किशोरावस्था। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा, वृद्धावस्था में क्या होता है, जितने भी विकास यहाँ तक हो चुके होते हैं अपने वो सभी। तो वृद्धावस्था जो होती है उसमें विकास की दर कैसे होती है, नकारात्मक होने लग जाती है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी विकास हो रहे होते हैं प्रौढ़ावस्था वो धीरे 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 नेगेटिविटी की ओर जाने लग जाते हैं। मीन्स शारीरिक विकास भी धीरे धीरे घटता जाता है, जिसमें अपन देखते हैं हड्डियां कमजोर हो जाना, दांतों का टूट जाना। ठीक है, इसके बालों का धूसल हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस वाली बीमारी हो जाना। इस तरीके की जो शारीरिक स्थिति होती है वो वृद्धावस्था में अपन ने देखी थी। ठीक है, अपन इसका वृद्धावस्था का वीडियो भी समझेंगे तो मैं उसमें अच्छे से और समझाऊंगी आपको। फिर अपन देखते हैं संवेगात्मक रूप से व्यक्ति एकाकीपन महसूस करने लग जाता है वृद्धावस्था में। आर्थिक समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है सेवानिवृत्ति के उपरांत। ठीक है, तो अपन मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार प्यारे बच्चों। पूर्व शैशवावस्था होती है जन्म से 1 माह तक। ठीक है, फिर इसे अपन नवजात शिशु की अवस्था भी कहते हैं। फिर अपन ने देखा शैशवावस्था होती है 1 माह से 2 वर्ष तक। ठीक है, बाल्यावस्था होती है पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक और उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था होती है 13 से 21 वर्ष तक, 13 से 16 पूर्व किशोरावस्था और 17 से 21 उत्तर किशोरावस्था। ठीक है, फिर अपन ने इसमें देखा कि युवावस्था जो होती है वो अपनी 21 वर्ष से 40 वर्ष तक होती है। कब से कब तक होती है, 21 से 40 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था अपनी होती है 40 वर्ष से 60 वर्ष तक। ठीक है, और ये अपन होती है वृद्धावस्था 60 वर्ष से मृत्यु तक। एक इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ कि युवा और प्रौढ़ावस्था को मिलाकर के जो अवस्था बनती है उसको वयस्कावस्था कहते हैं। आई बात समझ में, युवा और प्रौढ़ावस्था को मिलाकर के जो अवस्था बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं वयस्कावस्था। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। तो 21 से 60 वर्ष तक की अवस्था को अपन वयस्कावस्था के अंतर्गत शामिल करते हैं। जब अपन डाइट प्लान्स बनाएंगे तो अपन इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। हाँ तो बच्चों, आज अपन ने समझा विकास के क्रम और उसकी विभिन्न अवस्थाएं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू सो मच।